अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी लाइफ आइडिया व्लॉग में मैंने अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट किया है और आज मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। एक्चुअली आज ना सुबह सवेरे मेरी सिस्टर जो उनकी बेटियाँ आई थी उन्होंने अपने घर में जाना है और एक सिस्टर की दो बेटियाँ उन्होंने अपने घर में जाना, बट एक सिस्टर की अभी बेटी इधर ही रहेगी, तो इसीलिए ना मैं जल्दी से ना सुबह के टाइम ना ज़रा हैवी ब्रेकफास्ट आज घर में ही बना रही हूँ। वरना मैं मोस्टली बाज़ार से मंगवाती थी, तो मैंने सोचा 2-3 दिन हो गए बाज़ार का नाश्ता आ रहा है, तो बच्चियाँ भी मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि खाला ने हमारे लिए कोई चीज़ घर में नहीं बनाई। इसीलिए ना मैं आज इनके लिए आमलेट बना रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी इस तरीके से आमलेट बनता है। मतलब ये कि हमने थोड़ा सा प्याज ले लेना है, फिर धनिया, सब्ज़ प्याज और साथ में सब्ज़ मिर्च मैंने काट लिया, फिर नमक मिर्च हल्दी डाल दिया। जस्ट इतनी चीज़ें हमने डाली और साथ में अंडे डाल दिए। जितने भी आप अंडे बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। इसके बाद हमने अपने तवे में आप बना लें, पैन में बना लें, अलबत्ता मैं तवे पर बना रही हूँ। ऑयल मैंने तवे पर फैला दिया। इसके बाद मैंने इस अंडे को डालकर और इसे इस तरह से फैला दूँगी। बहुत टेस्टी इस तरीके से ना हमारा ऑमलेट जो है रेडी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, फ्राई अंडा वगैरह ये जो है ये रेगुलर तकरीबन होता है, तो चले मैंने सोचा कि आज ज़रा हटकर ऑमलेट बना लेती हूँ, इससे बच्चियाँ भी ज़रा खुश हो जाएंगी। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसे फैला लिया। बहुत टेस्टी इस तरीके से ऑमलेट बना था और माशाल्लाह से उन्होंने घर में जाकर भी अपनी मामा से इतनी ज़्यादा मेरी कुकिंग की तारीफ़ की कि खाला के हाथ के खाने बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैं उनका यकीन करें शुक्रिया अदा कर रही थी। इतनी मुझे खुद खुशी हुई। कोई इंसान किसी की कुकिंग की तारीफ़ कर देना, यकीन करें इससे इंसान ना अप्रिशिएट हो जाता है। मतलब ये कि वो हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, अपनी कुकिंग में ना मज़ीद वो कोशिश करता है इम्प्रूवमेंट करने की। तो मैंने ना ये जो होता है घी वो लगाकर स्लाइस सेक रही हूँ। मैं स्लाइस सेक रही थी, साथ में मेरी बेटी आ गई, कहती मामा मैं भी हेल्प कराती हूँ। तो वो और मैं हम दोनों मिलकर इस तरह से काम करने लगे। तो झटपट से ना हमने जल्दी से ना सारे स्लाइस पर हमने वो घी लगा दिया और स्लाइस हमारे जल्दी से सिक गए। इधर मेरा ऑमलेट जो है वो मैंने हल्की आग पर रखा हुआ था। हल्की आग पर रखने का ये होता है ना कि ज़रा वो ठहर जाता है, मतलब अगर तेज़ आग पर करे तो चीज़ जल जाती है। मैंने हल्की आग पर उससे पहले इस तरह से पका लिया। एक साइड जब उसकी पक गई फिर मैंने आराम से इसके साथ ना इसकी दूसरी साइड को चेंज कर दिया। तो माशाल्लाह से मेरा ऑमलेट जो है बहुत ही टेस्टी और अच्छी लुक में रेडी हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने पूरी एक प्लेट में ना स्लाइस भी रख दिया और ये जो अंडा रेडी किया था, एग रेडी किया था ऑमलेट उसका, वो भी मैंने इसमें रख दिया। तो माशाल्लाह से टेस्टी सा ना ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो गया। इस तरह से मैंने खुद ही बच्चों को डाल कर दिया, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उन्हें चीज़ इतनी डालनी नहीं आती, फैला देती हैं आ जाकर। तो वो बच्चियाँ ही थी, सबको 1 बाय 1 मैंने प्लेट्स में डाल कर दे दिया। और ये देखें टेस्टी सा माशाल्लाह से मेरा ऑमलेट रेडी हो गया। फिर मैंने तेज़ी से ना चूल्हे पर चाय भी रख दी, क्योंकि उन्होंने जाना था, उनकी पैकिंग जो है वो फुल हो चुकी थी। ये देखिए जल्दी से मैंने चाय बना दी, चाय का कलर रेडी किया और ये मेरी माशाल्लाह से ब्रेकफास्ट जो है ना मैंने सबको करवा दिया। तो उन्होंने माशाल्लाह से तेज़ी से अपनी पैकिंग वगैरह भी कर ली है। देखिए माशाल्लाह से उनकी सारी चीज़ें पैक हुई पड़ी थी, बस उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और साथ ही वो निकल गई। वो जैसे ही निकले हैं तो मैंने फिर जल्दी से ना अपनी बेटी के साथ मिलकर ही ना पूरे घर की सफाइयाँ वगैरह कर दी, बिस्तर वगैरह फोल्ड किए। और आज मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा हुआ था, मेरे छत पर कपड़े पड़े हुए थे, मैंने फिर ना छत पर जो कपड़े पड़े हुए थे उन्हें भी मैंने जल्दी से ना वो कर दिया, फ़ोल्ड करने लग गई। नूरुलैन यानी मेरी बेटी जो है वो भी मेरे साथ मिलकर फ़ोल्ड कर रही थी। इतने में ना हमारे घर के बाहर एक ख्वाजा सरा आ गया। फिर मेरी एक बहन की बेटी इधर ही थी ना, मैंने उसकी खुशी, उसके इधर रहने की खुशी में ना वो ख्वाजा सरा से डांस भी करवाया। तो वो भी मैं ज़रूर आपको अपने व्लॉग में दिखाती हूँ। तो ये देखिए अभी हम कपड़े फ़ोल्ड कर ही रहे थे कि ख्वाजा सरा आ गया। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. और
अब इवनिंग टाइम हो गया था तो कुछ समझ नहीं लग रही थी मैं क्या बनाऊँ। तो फिर बच्चे कहते हैं हमने बर्गर खाने हैं और घर में चिकन भी मौजूद नहीं था। तो फिर मैंने सिंपली जो आलू मटर होते हैं उनकी टिक्कियाँ बना ली और इनके ना मैंने टेस्टी टेस्टी से ना बर्गर रेडी कर लिए। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बर्गर रेडी किया। आलू मटर की टिक्कियाँ जो हैं वो मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर किया। सिंपली इनका तरीका होता है, आलू मटर को बॉयल करके में नमक मिर्च हल्दी डाल दो, साथ में सब्ज़ प्याज डाल दो और अंडा डाल दो, बेसन को तवे पर वो भून कर वो डाल दो। तो उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके तो ये टिक्कियाँ रेडी कर लियाँ। अब मैं ये टिक्कियों को तवे पर फ्राई करी थी। हमारे घर में आपको तो पता है पूरे पाकिस्तान में गैस जो है आजकल एकदम से चली जाती है। सर्दियाँ आ गई हैं ना, बस गैस का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। तो मैं इधर टिक्कियाँ फ्राई ही कर रही थी कि अचानक से गैस चली गई। फिर मैंने ये जो आपके सामने अक्सर अपने व्लॉग में दिखाती हूँ कि तवा पिज़्ज़ा मेकर जो है इसमें फिर मैंने ना ये टिक्कियों को सबको फ्राई किया। शुक्र है अल्लाह ताला की नेमतें हैं सारी माशाल्लाह से मैंने इसके अंदर जल्दी से सारी टिक्कियों को मैंने फ्राई किया। और जैसे ही टिक्कियाँ रेड होती गई, मतलब उनका कलर चेंज होता गया, मैं इन्हें बनाती गई। मतलब इनके ऊपर ना वो जो होता है ना बर्गर चीज़, वो इनके ऊपर हाफ हाफ करके रखती गई। और ये जो बर्गर थे इनको मैंने सेंटर से खुद ही कट किया हुआ है। मतलब मैं एंड वाला हिस्सा जो होता है ना पार्ट वो नहीं उतारती हूँ। इससे ये होता है कि ये ज़रा बर्गर ना आपस में जुड़ा रहता है और मुझे ये वाला तरीका ज़रा बेस्ट लगा है मतलब काटने में। फिर इस तरह से मैंने इनके ऊपर ये रख दिया और इनके सेंटर में ना मैंने वो जो होती है केचप वो भी रखी है। चिल्ली गार्लिक सॉस में डाल रही थी, केचप भी आप डाल सकते हैं बट चिल्ली गार्लिक सॉस जो है वो ज़रा ज़्यादा स्पाइसी होती है, इसीलिए मैंने ये रख दिया। तो ये माशाल्लाह से मैंने सबके लिए वन बाय वन ना इसी तरीके से बर्गर रेडी करती गई। बहुत टेस्टी हमारे बर्गर बन गए थे। यानी कि ये हमने शाम के टाइम खा लिया। तो फिर अब मुझे टेंशन थी कि मैं रात के टाइम में क्या खाना बनाऊँ। तो जनाब अब रात के टाइम में मैं खाने में बनाने लगी हूँ आलू मेथी। एक्चुअली हम जितने मर्ज़ी पिज़्ज़े शवारमे ये वो जो मर्ज़ी अला बला बना लें, एंड में ना देसी खाने की अपनी ही वैल्यू है और देसी खाने का अपना ही एक फ्लेवर होता है। इसीलिए ना मैंने आज सोचा कि आलू मेथी बना लेती हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने अपने एक व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने मेथी को ना पका कर तो उसे फ्रीज़ किया था। तो वही वाली मेथी मैं यूज़ करने लगी हूँ। तो इसकी रेसिपी अब आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक प्याज लिया है, इसे मैंने फ्राई कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें सुरख मिर्च डाल दिया, यानी आप अपने अंदाजे से सुरख मिर्च डाल दीजिएगा। अलबत्ता मेरी मेथी जो है एक बाउल भरकर है, मतलब 1 किलो है तकरीबन मेरी मेथी, इसीलिए मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है। सुरख मिर्च का हाफ़ टेबलस्पून मैंने ले लिया है, हल्दी का और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है नमक का। नमक बाद में मैं जायके के हिसाब से सेट कर लूँगी। और हल्की आग पर इस मसाले को मैंने इसकी भुनाई कर दिया, बिल्कुल मिक्स कर दिया, ज़्यादा उसे नहीं भुना है वरना हमारी सुरख मिर्चें जल जाएंगी। और अब ये जो बाउल है ये मेथी का बाउल है, फ्रीज़ हुआ है क्योंकि मैंने इसे आधा घंटा 1 घंटा तकरीबन हो गया निकाला है, लेकिन ना अभी तक ये मेल्ट नहीं हुआ। बट ये मेथी का पूरा बाउल जो है ना वो मैंने निकाल लिया फ्रीज़र में से। अब इसे मेल्ट करने के लिए मैं इसे देचकी में डाल दूँगी, साथ में 1 गिलास पानी डाल दिया और इसे अब मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। मतलब रिलैक्स हो जाऊँगी। जितनी देर में हमारी मेथी मेल्ट होती है उतनी देर में मैं रूम में आ गई। तो सोचा कुछ रेस्ट कर लूँ, देखूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। तो रूम में ये देखें माशाल्लाह से मेरी बेटी जो है अपनी कज़न को प्यारी सी मेहंदी लगा रही है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मेहंदी लगा रही है। तो मैं इनकी मेहंदी देखने लग गई। तो माशाल्लाह से मेरी बेटी जो है ना इसे मेहंदी लगाने की तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरी बेटी जो है मेहंदी कैसी लगाती है। तो जनाब अब फिर से मैं किचन में आ गई। मैंने सोचा ये ना मैं बच्चों की मेहंदी देखते देखते मेरा खाना जल जाए। तो मैं इधर किचन में आई हूँ। तो ये देखें मेथी जो है अभी मेरी मेल्ट हो रही है, मुकम्मल तौर पर अभी मेल्ट नहीं हुई है। तो फिर मैंने इसमें पालक जो काट कर रखी थी ना, थोड़ी सी मैंने पालक भी मंगवाई थी, इसे भी मैंने काट कर और खूब अच्छे से वॉश कर दिया था। एक्चुअली मेथी के अंदर पालक डालें ना, इससे हमारी मेथी बहुत नरम और मुलायम बन जाती है। मतलब मेथी के वरना होता है ना वो सख्त होती है मेथी, ज़रा सी ना खुश्क खुश्क बनती है, लेकिन अगर पालक डाल दें ज़रा सा उसमें ना वो हो जाता है, क्या उसे कहते हैं, मुलायम हो जाती है मलाई की तरह। तो फिर मैंने ये पालक इसमें डाल दी, फिर से इसे पकने के लिए छोड़ दिया ताकि ये दोनों चीज़ें मेरी पक जाएँ। तो तकरीबन मैंने कह लें आप 10 से 15 मिनट के बाद मैंने फिर इसका ढक्कन खोला है। तो माशाल्लाह से ना मेथी जो है वो भी फ्रीज़ जो हुई थी वो भी अलग-अलग सी हो चुकी है, पालक भी अंदर गल चुकी है। अब मैं जल्दी से ना तेज़ आग पर इसका पानी खुश्क करती हूँ। साथ में मैंने ये आलू तकरीबन आधा किलो लिए हुए थे। मेथी मेरी 1 किलो है और आलू जो हैं वो आधा किलो मैंने लिए हैं। अब आलू जो है इन्हें भी मैंने बारीक-बारीक सा काटा हुआ था। साथ में मैं तेज़ आग पर जल्दी से पानी खुश्क करती हूँ, साथ में ये आलू भी हमारे गल जाएँगे। और फिर एंड में मैंने भुनाई करनी है। अभी मैं इसकी भुनाई नहीं करी क्योंकि इसमें अभी पानी है, पानी को खुश्क करूँगी और साथ में आलू को भी गला लूँगी। चले जी अब तेज़ आग पर जल्दी से मैं ये वाला काम भी करती हूँ। और आजकल ना यकीन करें सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, कुछ समझ नहीं लग रही है, बल्कि दिल करता है बिस्तर से ही ना निकले। लेकिन यकीन करें हाउसवाइफ जो है ना उसकी लाइफ बड़ी टफ होती है। जब तक वो घर के काम ना करे सुकून नहीं मिलता है, कोई रेस्ट नहीं हो सकती। मैं तो कहती हूँ आफ्टर शादी के बाद ना कोई रेस्ट का मौका नहीं मिलता है। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल इसी तरह इतनी बिजी रहती हूँ। एक खाना हम बनाकर फारिग होते हैं, अगले माशाल्लाह से खाने का टाइम शुरू हो जाता है, एक काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, सफाइयों का काम शुरू हो जाता है। बस इसी तरह ना लाइफ बड़ी तेज़ी से जा रही है।
तो ये देखें मैंने अब इसमें नमक भी सेट कर लिया है और साथ में ना जब हमारी मेथी पकने वाली होती है ना, हमारे इधर ना मक्खन अगर अंदर डाल दिया जाए ना, फिर मक्खन की खुशबू मेथी में बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए फिर मैंने मक्खन डालकर जल्दी से अब इसकी भुनाई कर दूँगी, मक्खन भी मेल्ट हो जाएगा और जो मैंने मेथी में ऑयल वगैरह डाला है वो भी निकल आएगा। इसकी भुनाई हमने बहुत अच्छे से करनी है। ये देखिए जी, अभी इसका मैं ऑयल खुश्क कर रही हूँ। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे मेरी न्यू वीडियोस फ़ौरन आप तक आ जाएँगी। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है ना, प्लीज़ इसे लाइक भी किया करें और मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, क्योंकि मैंने अभी नई-नई व्लॉगिंग शुरू की है। तो मुझे आप अगर अच्छे कमेंट्स करेंगे, उससे मेरे मैं एप्रिशिएट होंगी, ज़रा मेरे अंदर जज़्बा आएगा बनाने का। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।